जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी, जय दुर्गा भवानी। आप सभी भक्तों का स्वागत है भक्ति ज्ञान चैनल में, जहाँ हर अध्याय केवल एक कथा नहीं बल्कि आत्मा को प्रकाशित करने वाला दिव्य अनुभव होता है। मार्गशीर्ष मास में माँ दुर्गा के उपाख्यान सुनना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं मार्गशीर्ष मास महत्व के छठे अध्याय में, जो देवी के 16 नामों, उनकी उत्पत्ति, उनके प्रथम पूजन और अनगिनत रहस्यमय कथाओं से भरा हुआ है। कृपया एकाग्र होकर सुने। इससे पहले के अध्याय में आपने श्री राधा रानी के स्त्रोत और नाम, कवच आदि के विषय में सुना था। आज अब सुनेंगे माँ दुर्गा जी के 16 नाम, उनकी उत्पत्ति और कई दिव्य कथाएं। अगर आपने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो वो सारी अध्याय हमारे चैनल पर अपलोडेड थे, जाकर जरूर सुनेगा। आइए अब देव ऋषि नारद ने मुनिवर श्री नारायण से कहा, हे ब्राह्मण, मैंने अत्यंत अद्भुत उपाख्यान सुन लिया। अब मैं दुर्गा जी का उत्तम उपाख्यान भी सुनना चाहता हूँ। वेद की कौमुदी शाखा में ये 16 नाम बताए गए हैं। दुर्गा, नारायणी, ईशाना, विष्णु माया, शिवा, सती, नित्या, सत्या, भगवती, शौरानी, स्वरमंगला, अंबिका, वैष्णवी, गौरी, पार्वती और सनातनी। ये नाम सबके लिए कल्याणकारी है। कृपया इन वेदोक्त नामों का अर्थ बताइए। पहले किसने दुर्गा जी की पूजा की, दूसरी, तीसरी और चौथी बार किसने उनका पूजन किया? श्री नारायण बोले, हे देव ऋषि, भगवान विष्णु ने वेदों में इन 16 नामों का अर्थ बताया है। अब देवी का वेदोक्त उपाख्यान सुनो। पहली बार सृष्टि के आदि काल में गोलोकवृत्ति वृंदावन के रास मंडल में परमात्मा श्री कृष्ण ने देवी की पूजा की। दूसरी बार मधु और केटभ के भय से ब्रह्मा जी ने उनकी पूजा की। तीसरी बार त्रिपुर विनाश की प्रेरणा से त्रिपुरारी महादेव ने पूजा की। चौथी बार दुर्वासा के शाप से राजलक्ष्मी से भ्रष्ट हुए इंद्र ने भक्ति भाव से सती भगवती की आराधना की। तब से महर्षि सिद्ध देवता और मुनीश्वर सभी देवी की पूजा करने लगे। नारायण आगे कहते हैं, पूर्व काल में सभी देवताओं के तेज पुंज से देवी प्रकट हुई। सब देवताओं ने उन्हें अस्त्र, शस्त्र और आभूषण दिए। इन देवी दुर्गा ने दैत्यों का वध कर देवताओं को राज्य वापस दिया। दूसरे कल्प में महात्मा राजा सूरत ने सरिता तट पर वर्णमयी मूर्ति में देवी की पूजा की। उन्होंने वेदोक्त 16 उपचारों से पूजन किया, ध्यान किया, कवच धारण किया और परिहार स्त्रोत से वरदान पाया। उसी स्थान पर एक वैश्य ने भी उसी मरणमयी प्रतिमा की पूजा की और अंततः मोक्ष प्राप्त किया। दोनों राजा और वैश्य ने आंखों में आंसू लेकर उस प्रतिमा का नदी में विसर्जन किया। वैश्य मृत्यु के बाद जन्मांतर में पुष्कर में तपस्या करके दुर्गा कृपा से गोलोक धाम गया। राजा अपने राज्य लौटे और 6000 वर्षों तक शासन किया। बाद में पुत्र को राज्य देकर तपस्या से अगले जन्म में शरणागत मुनि बने। नारायण कहते हैं, हे वत्स, हे मुने, इस प्रकार मैंने दुर्गोपाख्यान का संक्षेप वर्णन किया है। अब क्या सुनना चाहते हो? देव ऋषि नारद ने कहा, भगवान, अब तारा की कथा और राजा अधिरथ से राजा सूरत की उत्पत्ति कैसे हुई, यह भी बताइए। और वह गणेश खंड भी सुनना चाहता हूँ, जिसमें गणेश जी के जन्म, पराक्रम, तेज और प्रथम पूज्य होने का रहस्य है। भगवान नारायण बोले, सुनो नारद, ध्रुव के पौत्र और उत्कल के पुत्र बलवान नंदी स्वयंभू मनु के वंश में सत्यवादी और जिनेन्द्रिय राजा थे। उन्होंने 100 अक्षौहिणी सेना के साथ महाराज सूरत के राज्य को चारों ओर से घेर लिया। दोनों पक्षों में 1 वर्ष तक युद्ध हुआ। अंत में चिरंजीवी वैष्णव
नरेश नंदी ने विजय पाई। राजा सूरत भयभीत होकर रात में अकेले घोड़े पर सवार होकर घने वन में चले गए। भद्रा नदी के तट पर उनकी एक वेश्या से भेंट हुई। दोनों में बंधु भाव स्थापित हुआ। दोनों मित्र बन गए। राजा और वेश्य मेध मुनि के आश्रम पहुंचे। वह स्थान भारत के सत्पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर और पुण्य क्षेत्र था। पुष्कर मुनि मेध वहां अपने शिष्यों को ब्रह्म तत्व का उपदेश दे रहे थे। राजा और वैश्य ने प्रणाम किया। मुनि ने आदर पूर्वक स्वागत किया और नाम गोत्र पूछे। राजा सूरत बोले, हे ब्राह्मण, मैं सूरत हूँ, चैत्र वंश में उत्पन्न। राजा नंदी ने मुझे राज्य से निकाल दिया। अब कौन सा उपाय करूं कि अपना राज्य पुनः प्राप्त कर सकूं। फिर उन्होंने वैश्य का परिचय दिया। यह समाधि नामक वैश्य है, धर्मात्मा है, परंतु इसके स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में इसे घर से निकाल दिया। कारण यह प्रतिदिन ब्राह्मणों को प्रचुर दान देता था। क्रोधित होकर सबने इसे निकाल दिया। अब पुत्र पछता रहे हैं, पर यह घर लौटना नहीं चाहता। यह निष्काम वैश्य अब केवल श्री हरि का परम दुर्लभ दासी भाव चाहता है। हे मुनिवर, इसे यह फल कैसे मिलेगा। मेध मुनि बोले, राजन, निर्गुण श्री कृष्ण की आज्ञा से त्रिगुणमयी विष्णु माया समस्त विष्णु को अपने आवरण में ढक लेती है। जिस पर दया करती है उसे श्री कृष्ण भक्ति देते हैं। जिस पर दया नहीं करती उसे मोह जाल में बांध देती है। राजन, मैं प्रचेता का पुत्र, ब्रह्मा का पौत्र हूँ और शंकर जी से ज्ञान प्राप्त कर श्री कृष्ण का भजन करता हूँ। तुम दोनों नदी के तट पर जाकर सनातनी दुर्गा का भजन करो। राजा, तुम्हें राज्य की इच्छा है, इसलिए देवी तुम्हें आवरण बुद्धि देगी और यह निष्काम वैश्य, इसे कृपामयी वैष्णवी देवी शुद्ध विवेचना बुद्धि देगी। मेध मुनि ने दोनों को दुर्गा पूजन, स्तोत्र, कवच और मंत्र सिखाए। वैश्य ने देवी की आराधना कर मोक्ष प्राप्त किया। राजा को राज्य पुनः मनुमत पर मनोवांछित ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। श्री नारायण बोले, हे देव ऋषि, इस प्रकार मैंने सुखद, सारभूत और मोक्षदायी दुर्गा उपाख्यान सुना दिया। अब क्या सुनना चाहते हो। नारद जी ने कहा, भगवान, अब वह गणेश खंड सुनाइए जो मनुष्य के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल स्वरूप है और जिसमें गणेश जी का रहस्य जन्मा वृत्तांत है। इसके आगे का अध्याय हम कल की कथा में सुनेंगे। जब तक के लिए आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलत तन श्याम, अरु अधर जनु भीम फल, नयन कवल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन, जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुल। अरे प्रभु भक्तन के द्रग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। नग पर धारण गिरवर भारी, धनुज दलन कष्ट विनाशी। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, पूर्ण करो मन के फेरी। और पाप माखन चोर बिहारी, भारत भूमि करो उधारी। मोर मुकुट मृदु मुस्कान सुहाई, राजीव नयन छवि मन भाई। कुंडल श्रवण पीत पट शोभा, सुंदर तन जलज प्रभलोभा। मस्तक तिलक अलंग घुंघराले, कृष्ण कन्हैया बंसी वाले। अंका बका
खगासुर मारे, अग्नि जलन भी शांत तुम्हारे। इंद्र गर्भ हयो रिसायो, मसूर धार जल्दी बरसायो। डूबत ब्रज को बचाने वाले, नक से गिरवर धारन वाले। सुंदर नीला सब तारो, कंस कुटिल का मान उतारो। माता पिता की बंदी छुड़वाई, अग्रसेन को राज दिलाई। मृतक छार सुत जीवित लाए, देव की शोक हरन कहला। भौम सूर्य मुर दैत्य निहारे, 10 सहस्त्र कुमार उबारे। त्रिजटा चिर हरन जो घंट्यो, जरासंधि राक्षस भी मरनो। बकासुराधिक दैत्य संहारे, भक्तन के तुम कष्ट निवारे। दीन सुधामा के दुख टारे, तंदुल दीन मुटुर डारे। विदुर ग्रह का साग सुहायो, दुर्योधन मिथ्या तजियायो। प्रेम प्रभाव भोग तुम्हारा,